हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे टनल डायोड। टनल डायोड क्या होते हैं? माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में जो हमारे माइक्रोवेव डायोड्स होते हैं उसमें एक टनल डायोड है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टनल डायोड और इसके क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है वर्किंग प्रिंसिपल और क्या है एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टनल डायोड। What is a tunnel diode? A tunnel diode is a heavily doped PN junction diode. ये एक PN junction diode है जो heavily doped किया जाता है। The tunnel diode shows negative resistance. तो one of the importance property है इसके जो है इसका negative resistance। तो टनल डायोड जो है वो negative resistance को शो करता है। When voltage value increase, flow of करंट डिक्रीजेस। जैसे ही वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर करंट डिक्रीज होता दिखाई दे वहाँ पर हमें नेगेटिव रेसिस्टेंस देखने को मिलता है टनल डायोड में। टनल डायोड वर्क्स बेस्ड ऑन अ टनल इफेक्ट, जो कि टनल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ये टनल डायोड काम करता है। तो देखिए आप यहाँ पर टनल डायोड के जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है कि एनोड पार्ट है हमारा और एक कैथोड पार्ट है। तो ये एनोड पार्ट और ये कैथोड पार्ट और ये सिंबल है हमारा टनल डायोड का। इसे जो इन्वेंट किया था लियो इसाकी इन्वेंटेड टनल डायोड इन अगस्त 1957। 1957 में इस टनल डायोड को इन्वेंट किया गया। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इसाकी डायोड आल्सो। इसे इसाकी डायोड के नाम से भी जानते हैं। द मटेरियल यूज फॉर दिस डायोड आर जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड अदर सिलिकॉन मटेरियल। तो ये जर्मेनियम, गैलियम और अदर सिलिकॉन मटेरियल से इस डायोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। टनल डायोड शोज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस इन देयर ऑपरेटिंग रेंज। अपने ऑपरेटिंग रेंज में इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस भी देखने को मिलता है। इट इज़ यूज एज ए एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड स्विचिंग सर्किट। इसे एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और स्विचिंग सर्किट के तरह यूज किया जाता है इस टनल डायोड को। तो टनल डायोड को जो इंटरनल यदि डायग्राम देखें हम तो कुछ इस तरह के होते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर जहां मेजॉरिटी कैरियर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन दोनों के बीच में जो आयन्स बनते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो एक डिप्लेशन रीजन कहलाता है। इसे पीएन जंक्शन भी कहते हैं। तो टनल डायोड में पी टाइप, एन टाइप ऑफ डिप्लेशन रीजन देखने को मिलता है। अब इस डिप्लेशन रीजन में इसके विड्थ, इसकी चौड़ाई कम है या ज़्यादा है ये डिपेंड करता है कि हमारा डोपिंग लेवल क्या है। तो जैसा कि टनल डायोड के बारे में मैंने कहा कि आपको कि टनल डायोड हेविली डोप्ड होते हैं। इसमें इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होने के कारण इसे हेविली डोप्ड किया जाता है। और हेविली जब ये डोप्ड होता है तो इसके डिप्लेशन रे बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही नैरो होते हैं डिप्लेशन रे। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन टनल डायोड व्हेन मोबाइल चार्ज कैरियर बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मिसिंग द रीजन इन द पीएन जंक्शन कॉल द डिप्लेशन रीजन। जो डिप्लेशन रीजन जो होते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के आयन्स जो कॉम्बिनेशन के बाद जो आयन्स बनते हैं वो देखने को मिलता है। इसे पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स फ्रॉम द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो डिप्लेशन रीजन है, पीएन जंक्शन है, वो बेसिकली क्या करता है एज ए बैरियर काम करता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है फ्रॉम एन टाइप। एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे फ्लो करने से रोकता है। जबकि पी टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर है होल्स, उसे फ्लो करने से ये रोकता है डिप्लेशन रीजन। तो ये एज ए बैरियर काम करता है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द इम्प्यूरिटीज एडेड। तो इस बात पर कितना नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज ऐड किया गया है विथ ऑफ द डिप्लेशन रीजन वेरी। तो डिप्लेशन रीजन जो होते हैं आपके टनल डायोड में वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज कितना ऐड किया गया। इफ इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्यूरिटीज आर एडेड। यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के इम्प्यूरिटीज़ को ऐड किया जाता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है। अ वाइड एंड बिग डिप्लेशन रीजन इज फॉर्म्ड, जिसके कारण एक बिग
डिप्लेशन रीजन देखने को मिलता है फॉर्म व्हेन अ स्मॉलर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड पीएन जंक्शन डायोड। और ये डिप्लेशन रीजन का विड्थ काफ़ी ज़्यादा होगा। ये तभी होगा जब हम स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। जब स्मॉल अमाउंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो डिप्लेशन रीजन ज़्यादा चौड़ा होगा, जबकि यदि इम्प्योरिटी को ज़्यादा ऐड किया जाए तो वहाँ पर डिप्लेशन रीजन नैरो होगा, थिन होगा। एट द सेम टाइम व्हेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड, जब ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाएगा तो नैरो डिप्लेशन रीजन देखने को मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के जो नंबर्स है वो इंक्रीज होता है। इसके कारण डिप्लेशन रीजन नैरो देखने को मिलता है टनल डायोड के पीएन जंक्शन। टनलिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टनलिंग इज नोन एज अ direct flow of electrons across a small depletion region from n side conduction band into the p side of valence band। तो टनलिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक फ्लो का इलेक्ट्रॉन है जो कि स्मॉल डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करता है, पेनिट्रेट करता है फ्रॉम द एन साइड ऑफ द कंडक्शन बैंड। जो एन साइड के कंडक्शन बैंड है उस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा पी साइड के वैलेंस बैंड में इजीली जब मूव करता है, क्योंकि यहाँ स्मॉल डिप्लेशन रीजन होने के कारण इजीली एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के वैलेंस बैंड में जाके इजीली मूव करता है। तो यहाँ पर इस इफेक्ट को टनलिंग इफेक्ट कहा जाता है। इन एन पीएन जंक्शन डायोड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म अ डिप्लेशन रीजन, जबकि यहाँ पर पीएन जंक्शन भी का फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रूप में डिप्लेशन रीजन को फॉर्म करता है। ड्यू टू दिस आयन इन बिल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रेजेंट इन द डिप्लेशन रीजन। इन्हीं आयंस के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे पास होल्स है, जिसके कारण जो आयंस बनते हैं डिप्लेशन रीजन में, वहाँ पर इन आयंस के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखने को मिलता है, या बोले तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर डिप्लेशन रीजन में। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है, गिव्स इलेक्ट्रिकल फोर्स टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज। जो एक्सटर्नली हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट साइड में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स देखने को मिलता है। टनल डायोड वर्किंग फिनोमेना। अनबायस्ड टनल डायोड, जब टनल डायोड में किसी तरह का सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया जाता है, इन अनबायस्ड टनल डायोड नो वोल्टेज विल बी अप्लाइड, कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं किया जाता टनल डायोड में। हेयर ड्यू टू द हेवी डोपिंग, और हेवी डोपिंग के कारण कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ओवरलैप विद द वैलेंस बैंड ऑफ द पी टाइप मटेरियल। तो कंडक्शन बैंड होता है वो पी एन टाइप के जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो पी टाइप के वैलेंस बैंड के साथ ये ओवरलैप कर जाता है, जिसके कारण कोई भी वोल्टेज यदि वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हेवीली डोप के कारण यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड ओवरलैप विद ईच अदर, दे विल बी एट अ सेम एनर्जी लेवल, और दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का करंट देखने को नहीं मिलता है, खास करके जब अनबायस्ड कंडीशन होता है, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो जाते हैं। फाइनली नेट करंट विल बी जीरो सिंस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के, दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों के नंबर सेम हैं, और यहाँ पर कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं किया जाता, इसके कारण यहाँ पर करंट जीरो नल करंट होता है, जीरो करंट देखने को मिलता है। नेट करंट यहाँ पे जीरो शो होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो एनर्जी लेवल है ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तो किसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स और होल में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण यदि हम कोई वोल्टेज नहीं, जीरो वोल्टेज देते हैं तो नो टनल करंट विल बी देयर। यदि स्मॉल वोल्टेज अप्लाई टू द टनल डायोड, यदि टनल डायोड पे स्मॉल वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए, व्हेन स्मॉल वोल्टेज दैट हैज़ अ लेजर वैल्यू ऑफ द
बिल्ड इन वोल्टेज ऑफ द डिप्लेशन रीजन। यदि एक स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है टनल डायोड पे, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा करंट है वो कुछ देखने को मिलता है। इज अप्लाइड टू द टनल डायोड, देयर इज नो फ्लो ऑफ फॉरवर्ड करंट थ्रू द जंक्शन, nevertheless a minimum number of electron from the conduction band of N will start tunneling to the valence band। और यहाँ पे जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करता है हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना राइट फ्रॉम द N टाइप ऑफ कंडक्शन बैंड टू द P टाइप ऑफ वैलेंस बैंड। तो यहाँ N टाइप के कंडक्शन बैंड से P टाइप के वैलेंस बैंड में यहाँ पर तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडक्शन बैंड के एक इलेक्ट्रॉन यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड। और जैसा कि हम ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पर करंट में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिला है। स्मॉल टनल करंट, यदि स्मॉल वोल्टेज देंगे तो स्मॉल टनल करंट देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड वोल्टेज अप्लाई टू द डायोड, यदि फर्दर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड इज इंक्रीज, अप्लाइड वोल्टेज यदि इंक्रीज किया जाए द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड एट N साइड एंड होल एट P साइड इज आल्सो इंक्रीज। तो जैसे ही वोल्टेज को हम और भी इंक्रीज करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीमेंट आएगा ड्यू टू द वोल्टेज इंक्रीमेंट ओवरलैपिंग बिटवीन द बैंड आल्सो भी इंक्रीज। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है ओवरलैपिंग भी यहाँ से बढ़ना शुरू होता है। एंड मैक्सिमम टनल करंट फ्लो व्हेन द एनर्जी लेवल ऑफ N साइड कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी लेवल ऑफ P साइड कंडक्शन बैंड आर इक्वल। यहाँ पे मैक्सिमम टनल करंट देखने को मिलता है। आप देखिए जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज हुआ है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं वैलेंस बैंड की ओर, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है और एक मैक्सिमम करंट, यहाँ तक मैक्सिमम करंट टनल करंट देखने को मिलता है। फर्दर इंक्रीज वोल्टेज अप्लाई टू द टनल डायोड। अब यदि हम फिर से यदि वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, आ फर्दर इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज will cause a slight misalignment of conduction band and valence band। यदि हम और भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलाइनमेंट है, जो हमारा कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल देखिए और हमारे वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल देखिए, दोनों में मिस अलाइनमेंट हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है कि देयर विल बी अ ओवरलैपिंग बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस band of the P, therefore this cause a small current to be flow। यहाँ पर अलाइनमेंट में मिस अलाइनमेंट होने के कारण यहाँ पर जो है स्मॉल अमाउंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड का वो फ्लो करेगा, जिसके कारण करंट में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है और करंट इस तरह से हमारा क्या होता है डिक्रीज होना शुरू होता है। और ये करंट डिक्रीमेंट एक सर्टेन लिमिट तक डिक्रीज करता है। और यदि फर्दर यदि वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए तो वही होता है कि फिर से यहाँ पर एक वैली पॉइंट आता है जहाँ की करंट पूरी तरह से डिक्रीज करता है और एक मिनिमम पॉइंट पे जाके पहुँचता है। उसके बाद अचानक से व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज मोर, यदि अप्लाइड वोल्टेज एक बिल्ट इन पोटेंशियल वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, जब हमारा करंट एक मिनिमम लेवल तक पहुंच चुका है तो यदि उसके बाद भी हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और वो वोल्टेज यदि बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ डिप्लेशन लेयर, द फॉरवर्ड कैन स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द टनल डायोड। और फिर से हमें अचानक से टनल डायोड के करंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये मिनिमम करंट था और जैसे ही फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज किया गया तो अचानक से एक्सपोनेंशियली एक करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड।
अब भी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं टनल डायोड को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब किसी तरह का वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया था तो यहाँ करंट 0 था, और जिस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज किया गया तो टनलिंग करंट में आप देखिए इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और ये टनलिंग करंट एक मैक्सिमम पिक पॉइंट तक जाता है, जिसे कि जो आप ए पॉइंट को देख सकते हैं इसके पिक पॉइंट बोलते हैं, और इसे आईपी मतलब पिक पॉइंट के करंट को आईपी से डिनोट किया गया है। तो ये हमारा मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है, और फर्दर यदि वोल्टेज को अप्लाई किया गया तो यहाँ से एक मैक्सिमम पॉइंट से फिर से डिक्रीमेंट देखने को मिलता है हमारे करंट में, और ये डिक्रीमेंट करते करते एक वैली पॉइंट तक जाता है, मिनिमम लेवल तक करंट जाता है, जिसे कि हम लोग आई भी बोलते हैं। तो ये वैली करंट होगा और ये पिक करंट होगा, और जब ये एक मिनिमम लेवल तक करंट अप्रोच करता है उसके बाद इसके बाद फर्दर यदि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एक बिल्ट इन पोटेंशियल से ज़्यादा यदि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे फिर से कन्वेंशनल डायोड में करंट देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक है टनल डायोड का, जहाँ पर हमें टनलिंग करंट देखने को मिला, नेगेटिव रेसिस्टेंस देखने को मिला। नेगेटिव रेसिस्टेंस इस सेंस में कि यदि वोल्टेज को इंक्रीज किया गया है तो करंट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ नेगेटिव रेसिस्टेंस भी देखने को मिला, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है टनल डायोड का। तो ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया गया और इसे फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पेयर में इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है। इस डायग्राम से आप पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये फर्स्ट केस था जहां पर हमें करंट रिवर्स में मिला है, फिर सेकेंड केस में जब वोल्टेज जीरो किया गया तो ये हमें ओरिजिन पे मिला है, थर्ड केस और फोर्थ केस में किस तरह से हमें एक नेगेटिव रेसिस्टेंस के साथ साथ फोर्थ केस में हमें ड्रास्टिक करंट में एक्सपोनेंशियल करंट में चेंजेस इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड का एप्लीकेशन देखते हैं। टनल डायोड कैन बी यूज एज ए स्विच एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। जैसा कि मैंने पहले बात किया, इसे स्विच की तरह, एम्पलीफायर की तरह और ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं, जहां एक हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू गीगाहर्ट्ज होता है, और इसे एफएम रिसीवर में भी इस डायोड को यूज करते हैं।